फ्रेंड्स, डेली रूटीन्स के कुछ हमारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे काम आते ही हैं, और इसकी मैंने एक सीरीज शुरू करी है जिसका फर्स्ट लेसन आपने कल अटेंड किया था और आज उसका लेसन 2 है। सो प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। और यस, उसके साथ साथ मैंने क्या किया है कि सेंटेंसेस को हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। सो आप ध्यान से देखिएगा भी और ध्यान से सुनिएगा भी। फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहला सेंटेंस मैं ले रही हूँ, तुम दूसरों को डील करना नहीं जानते, यानी कि कैसा दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए तुम वो नहीं जानते। सो फ्रेंड्स, इसकी जो इंग्लिश होती है वो यही है, यू डोंट नो हाउ टू डील विद अदर्स। यू डोंट नो हाउ टू डील विद अदर्स। जो सेकेंड सेंटेंस आ रहा है, मैं इस एरिया से परिचित नहीं हूँ। मैं इस एरिया से परिचित नहीं हूँ। आई एम नॉट एक्विंटेड विद दिस एरिया। यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है एक्विंटेड, और ध्यान रखिएगा कि जब एक्विंटेड वर्ड यूज होता है उसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो हमेशा विद यूज होता है। सो आई एम नॉट एक्विंटेड विद दिस एरिया। और फ्रेंड्स, ये जो वर्ड एक्विंटेड है ये लिया गया है आपका एक्विंटेंस से। एक्विंटेंस मीन्स होता है जान पहचान। जैसे आई डोंट हैव एक्विंटेंस विद श्याम, आई डोंट हैव एक्विंटेंस विद राम। और एक्विंटेंस की स्पेलिंग होती है आपकी ACQUAINTANCE। द सेम वे फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है, मैं उसके व्यवहार से पक गई हूँ, यानी कि आजिज आ गई हूँ। सो इसको किस तरीके से इंग्लिश में बोलेंगे? आई गॉट फेड अप विद हिज बिहेवियर। आई गॉट फेड अप विद हिज बिहेवियर। द सेम वे जो नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है, मेरे पिताजी मुझसे बहुत खुश थे। और यहाँ पर भी बताना चाहूंगी कि जो प्रीपोजिशन यूज हो रहा है वो हो रहा है आपका विद। माई फादर वॉज प्लीज्ड विद मी। मेरी कहानी सुनकर उसे बड़ी मजा आई, यानी कि मैंने जो स्टोरी सुनाई उसको उसने बहुत एंजॉय किया। सो फ्रेंड्स, इसको इस तरीके से बोलेंगे, ही वॉज हाईली अम्यूज्ड बाय माई स्टोरी। यहाँ पर अम्यूज का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मन बहलाना, यानी कि मजा आई। सो फ्रेंड्स, आपने ऐसे भी सुना होगा बहुत सारे अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं जहाँ पर हम बहुत सारे राइड्स एंजॉय करते हैं, फूड एंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स, वो होता है अम्यूजमेंट पार्क जहाँ पर हम पूरे तरीके से एंजॉय करते हैं। और ये वर्ड देखिए इसी तरीके से बना हुआ है, amused. He was highly amused by my story. इस खबर से घबराइए नहीं। Please don't get disturbed by this news. Please don't get disturbed by this news. वह अपने काम में बिजी था। सातवां सेंटेंस है फ्रेंड्स, वह अपने काम में बिजी था। He was busy in his work. फ्रेंड्स, अगेन आई विल टेल यू कि व्यस्त की जो इंग्लिश है बिजी है, और इसी के साथ साथ जो प्रीपोजिशन यूज हो रहा है बिजी के साथ वो है इन। He was busy in his work. द सेम वे, वह संगीत में दक्ष है, यानी कि पारंगत है। He is well versed in music. इसी तरीके से कोई गणित में बहुत अच्छा है, कोई इंग्लिश में बहुत अच्छा है, सो उसके लिए बोलेंगे he is well versed in maths. He is well versed in English. और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है, वह अपनी कमजोरी को पूरी तरह जानता है। He is fully aware of his weakness. He is fully aware of his weakness. जानने की एक इंग्लिश होती है नो, आई नो हिम, मैं उसको जानता हूँ। और कई बार क्या होता है, जानकारी होना। सो फ्रेंड्स, उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है आपका अवेयर। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि अवेयर के साथ जो हमारा प्रीपोजिशन यूज होता है वो होता है ऑफ, यानी कि जब हम सेंटेंस में बोलेंगे तो उसको किस तरीके से बोलेंगे? ही इज फुली अवेयर ऑफ हिज वीकनेस। फ्रेंड्स, जो लास्ट सेंटेंस आ रहा है, उसे आम बहुत पसंद है। ही इज फॉन्ड ऑफ मैंगोज। कोई चीज पसंद है, किसी चीज से बहुत लगाव है, सो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं फॉन्ड। और ध्यान रखिएगा उसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज होता है हमेशा उसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ यूज होता है। जैसे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ही इज फॉन्ड ऑफ गुड बुक्स। फ्रेंड्स, होप आपको ये जो छोटे छोटे रोजमर्रा के हमारे सेंटेंस हैं ये आपको सुनकर समझ भी आया होगा, और ये भी हेल्प मिली होगी कि किस तरीके से इनको डे टू डे रूटीन में हमें यूज करना है। एंड फ्रेंड्स, बिलीव मी, आप इनको समझकर जैसे जैसे अपनी प्रैक्टिस में डालेंगे उसी तरीके से वो आपके मुंह से जल्दी निकलने भी लगेंगे। और देखिएगा कि जैसे जैसे आप सेंटेंसेस बोलेंगे आप अपने आप को कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। फ्रेंड्स, होप आपने इस पूरे के पूरे लेसन को एंजॉय किया होगा, और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। एंड यस फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही इंग्लिश लेसन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।